नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और आज हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन के बारे में और उसे कंपेयर करेंगे हुंडई वेन्यू के साथ। तो चलिए देखते हैं किसकी होगी जीत। दोस्तों, सारे कार्स अब BS6 में परिवर्तित होने के बाद उनको एक इम्प्रूव्ड इंजन तो मिल ही रहा है, लेकिन उसकी वजह से उनके माइलेज में भी काफी फर्क आ रहा है। जैसे कि टाटा की नेक्सॉन, जिसको इस साल के स्टार्ट में उसके पेट्रोल और डीजल इंजन को एक अपडेट मिला और अब फाइनली टाटा के नेक्सॉन के सारे वेरिएंट्स की फ्यूल एफिशिएंसी फाइनली अनाउंस हो चुकी है और इसलिए हम ये नंबर्स कंपेयर करेंगे उसके राइवल्स के साथ और देखेंगे कि वो कैसे कंपेयर होती है, यदि वो सबसे एफिशिएंट है या नहीं, और अगर नहीं है तो वो कहां रैंक होती है, स्पेशली प्राइसेस को कंपेयर करके। तो चलिए बिना कोई विलंब किए देखते हैं नेक्सॉन आखिर फ्यूल एफिशिएंट है या नहीं। सबसे पहले तो टाटा के नेक्सॉन को दो BS6 इंजन मिलते हैं, एक है टर्बो पेट्रोल और दूसरी है एक डीजल इंजन। जब उसके टर्बो पेट्रोल इंजन को देखा जाए तो नेक्सॉन को मिलता है एक 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 120 HP और टॉर्क है 170 Nm। अब इस इंजन को मिलते हैं दो गियरबॉक्स ऑप्शंस, एक है टाटा का 6 स्पीड मैनुअल और दूसरा है उनका 6 स्पीड AMT। तो अब इसकी तुलना करते हैं इसके सेगमेंट लीडर के साथ जो है हुंडई वेन्यू। अब नेक्सॉन के 6 स्पीड मैनुअल का ARAI माइलेज है 17.4 kmpl और इसकी तुलना हुंडई के वेन्यू से की जाए जिसको एक 1.2 लीटर का नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जिसका नेक्सॉन से पावर कम है लगभग 37 HP और टॉर्क कम है लगभग 55 Nm। तो दोनों का माइलेज समान है उनके मैनुअल गियरबॉक्स के साथ और वेन्यू को यहाँ सिर्फ एक 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स नहीं मिलता। नेक्सॉन का यही माइलेज अगर वेन्यू के 7 स्पीड DCT के साथ कंपेयर किया जाए जिसको 1 लीटर टर्बो इंजन मिलता है जहां पावर और टॉर्क लगभग समान है, तो नेक्सॉन का माइलेज लगभग समान है इस गियरबॉक्स के साथ। और इसी इंजन को एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी आता है जिसका माइलेज नेक्सॉन के समान है। अब तुलना करते हैं नेक्सॉन के AMT गियरबॉक्सेस वेन्यू के 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ और देखते हैं इनके माइलेज कैसे कंपेयर होते हैं। सबसे पहले तो नेक्सॉन के 6 स्पीड AMT का ARAI माइलेज है 16 kmpl और वेन्यू के इस इंजन को एक 7 स्पीड DCT मिलता है जिसका माइलेज नेक्सॉन से ज्यादा है लगभग 2.15 kmpl से। वेन्यू के इसी 1 लीटर टर्बो इंजन को एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी मिलता है और इसकी अगर नेक्सॉन के इस AMT गियरबॉक्स के साथ कंपेयर किया जाए तो वेन्यू का माइलेज ज्यादा है लगभग 2.2 kmpl से। अब तुलना करते हैं नेक्सॉन का इस 6 स्पीड AMT का माइलेज वेन्यू के 5 स्पीड मैनुअल से जिसको एक 1.2 लीटर का नॉन टर्बो इंजन मिलता है। यहाँ नेक्सॉन का माइलेज कम है लगभग 1.5 kmpl से और जैसे कि हमने पहले कहा वेन्यू के इस इंजन में कोई ऑटोमेटिक गियरबॉक्स नहीं आता। लेकिन याद रहे दोस्तों, हम सिर्फ नेक्सॉन के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं, नेक्सॉन EV की नहीं। लेकिन जब माइलेज की बात आती है तो इसको ब्रेजा के साथ कंपेयर करना ही चाहिए, नहीं? जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी तुलना ब्रेजा के सारे वेरिएंट्स के साथ करें तो सिर्फ इस वीडियो के कमेंट में ब्रेजा का नाम लिखिए। अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम जरूर इसका कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि क्या पता ब्रेजा में मारुति सुजुकी ने SHVS दिया है, यानी कि उनका माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। और आपके सारे कमेंट्स, DMs ऑन इंस्टाग्राम हमें प्रोत्साहित करेंगे वो वीडियो करने के लिए। और इवन वी आर क्वाइट श्योर कि आप ये जानने के लिए काफी उत्सुक होंगे कि ब्रेजा कैसे कंपेयर होती है नेक्सॉन के साथ। नहीं, रही बात वेन्यू की, तो अब तो हमने देख ही लिया कि वेन्यू के पास ऐसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी वो ज्यादा माइलेज देती है नेक्सॉन से और इसीलिए वो आज की डेट में सेगमेंट लीडर है। लेकिन हमने अभी तक सिर्फ दोनों के पेट्रोल इंजन और गियरबॉक्सेस को देखा है, डीजल के बारे में बात भी नहीं की। तो चलिए देखते हैं कि नेक्सॉन का डीजल इंजन वेन्यू के डीजल इंजन से कंपेयर करके कि क्या यहाँ पे भी वो मात देगी नेक्सॉन को। सबसे पहले बात करते हैं नेक्सॉन के डीजल इंजन के बारे में। जब उसके डीजल इंजन को देखा जाए तो नेक्सॉन को मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 110 HP और टॉर्क है 260 Nm। अब इसका माइलेज टाटा के 6 स्पीड मैनुअल के साथ है 22.4 kmpl और तो और उसका माइलेज एक 6 स्पीड AMT के साथ भी वही है, जी हाँ, 22.4 kmpl।
तो अगर वेन्यू के डीजल इंजन के साथ इसकी तुलना की जाए तो यहाँ भी वेन्यू के 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का माइलेज ज्यादा है, लगभग 1 kmpl से। और अगर नेक्सॉन के AMT का माइलेज कंपेयर करते हैं वेन्यू के मैनुअल गियरबॉक्स से तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, जिसका कारण तो आप सभी को मालूम है। लेकिन क्योंकि वेन्यू के डीजल इंजन में कोई ऑटोमेटिक गियरबॉक्स नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ नेक्सॉन के AMT का माइलेज वेन्यू के AMT के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब देखते हैं दोनों के प्राइसेस को। सबसे पहले तो आपको नेक्सॉन में कुल मिला के 32 वेरिएंट्स मिलेंगे, 16 पेट्रोल के और 16 डीजल के, यानी कि वेन्यू से दुगने से भी ज्यादा, वो भी पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स मिला के। अब जब इनकी प्राइसेस की बात आती है तो टाटा नेक्सॉन की प्राइस की शुरुआत होती है 7,88,000 रुपीज से ऑन रोड दिल्ली। यही अगर सेगमेंट लीडर वेन्यू के नॉन टर्बो बेस वेरिएंट के साथ कंपेयर किया जाए तो वेन्यू सस्ती है नेक्सॉन से सिर्फ 27,000 रुपीज से ऑन रोड दिल्ली, और वेन्यू के टर्बो वेरिएंट के बेस मॉडल से नेक्सॉन सस्ती है लगभग 1,60,000 रुपीज से ऑन रोड दिल्ली। अब देखते हैं टॉप एंड मॉडल्स को। नेक्सॉन के पेट्रोल टॉप एंड की कीमत है 12,95,000 रुपीज ऑन रोड दिल्ली। यही वेन्यू के साथ कंपेयर किया जाए तो वेन्यू का नॉन टर्बो टॉप एंड आपको सस्ता मिलेगा 4,57,000 रुपीज से ऑन रोड दिल्ली। लेकिन वेन्यू का टर्बो वेरिएंट आपको महंगा पड़ेगा सिर्फ 33,000 रुपीज से। जब नेक्सॉन के डीजल वेरिएंट्स की बात आती है तो नेक्सॉन का बेस डीजल मॉडल की कीमत है 9,66,000 रुपीज ऑन रोड दिल्ली, और इसकी तुलना वेन्यू के साथ की जाए तो उसकी बेस वेरिएंट डीजल आपको सस्ती पड़ेगी नेक्सॉन से लगभग 30,000 रुपीज से ऑन रोड दिल्ली। अब जब दोनों के टॉप एंड की बात आती है तो आपको नेक्सॉन मिलेगी 14,96,000 रुपीज ऑन रोड दिल्ली, लेकिन वेन्यू की टॉप एंड डीजल मॉडल आपको सस्ती पड़ेगी लगभग 1,34,000 रुपीज से ऑन रोड दिल्ली। लेकिन इन सब चीजों का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं कि माइलेज और प्राइसिंग के हिसाब से कौन बेहतर है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नेक्सॉन में वेन्यू से ज्यादा बाइंग ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन अगर आप कहीं लंबे सफर पे जाने वाले हो और आपको एक सूटेबल कार चाहिए तो हम आपको वेन्यू सजेस्ट करेंगे, क्योंकि वो नेक्सॉन से सस्ती तो है ही, लेकिन उसका माइलेज भी ज्यादा है नेक्सॉन के मैनुअल गियरबॉक्स से, लगभग 1 kmpl से। हाँ, लेकिन अगर आपको मैनुअल गियरबॉक्स वाली कार ही चाहिए ज्यादा ड्राइविंग प्लेजर के लिए तो आप नेक्सॉन के बारे में भी सोच सकते हो। लेकिन याद रहे दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ माइलेज के बारे में बात कर रहे हैं। ये हो गई हाईवे की बात। जब सिटी में ड्राइविंग की बात आती है तो अगर आपका सिटी का रनिंग ज्यादा हो तो आप ऑटोमेटिक के बारे में सोच सकते हो, और इसीलिए आप वेन्यू के बारे में सोच सकते हो जो नेक्सॉन से ज्यादा माइलेज देती है। हाँ, लेकिन अगर आपका बजट कम हो तो आप नेक्सॉन के बेस AMT के बारे में भी सोच सकते हो, जो वेन्यू से लगभग 1,40,000 रुपीज से सस्ती पड़ेगी, वो भी ऑन रोड दिल्ली। तो दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो टाटा नेक्सॉन और Hyundai वेन्यू के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।